नमस्कार। स्वागत है आपका पुराना युग चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं धर्म, इतिहास और रहस्यों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसने महाभारत युद्ध को जन्म दिया था। श्री कृष्ण ने आखिर पांडवों के लिए 5 गांव ही क्यों मांगे? क्या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? क्या यह एक राजनीतिक चाल थी या फिर धर्म और न्याय का प्रतीक? आइए इस रहस्य को समझते हैं। महाभारत युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडव, जिनका राज छल पूर्वक दुर्योधन ने हड़प लिया था, 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के बाद अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। दुर्योधन, जो स्वयं को अविजित मानता था, पांडवों को उनका राज लौटाने को तैयार नहीं था। ऐसे में श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे: इंद्रप्रस्थ, पानीपत, सोनीपत, बागपत और तिलपत। परंतु दुर्योधन ने अहंकारवश यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और यहाँ तक कह दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर घूम नहीं दूंगा। श्री कृष्ण की रणनीति। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने केवल 5 गांव ही क्यों मांगे? दुर्योधन का अहंकार उजागर करना। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ था और संपूर्ण राज चाहता था। वह 5 गांव देने को इनकार करेगा और उसकी हठधर्मिता सामने आ जाएगी। युद्ध टालने का प्रयास। श्री कृष्ण यह भी चाहते थे कि यदि संभव हो तो महाभारत का भीषण युद्ध टल जाए, मगर दुर्योधन 5 गांव दे देता तो पांडव संतुष्ट हो जाते और हजारों निर्दोष योद्धाओं का रक्तपात रुक जाता। महाभारत सिर्फ राज सत्ता का युद्ध नहीं था, यह धर्म स्थापना का युद्ध था। यदि कौरव न्याय के पक्ष में होते तो श्री कृष्ण उन्हें एक न्यूनतम अवसर देकर यह दिखाना चाहते थे कि वे शांति के समर्थक हैं। दुर्योधन का उत्तर और परिणाम। दुर्योधन का उत्तर था, मैं सुई के नोक के बराबर घूम नहीं दूंगा। यही वह क्षण था जब महाभारत का युद्ध अवश्य संभावी हो गया। पांडवों को न्याय के लिए युद्ध करना पड़ा और अंततः धर्म की विजय हुई। क्या होता यदि दुर्योधन 5 गांव दे देता? कल्पना कीजिए, यदि दुर्योधन वह 5 गांव दे देता तो क्या होता? महाभारत का युद्ध टल सकता था। हजारों लाखों योद्धाओं का जीवन बच सकता था। दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के राज मंदिर में राजा बना रह सकता था, लेकिन संभवतः यह अस्थायी शांत होती, क्योंकि अधर्म का अंत तो निश्चित था। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अहंकार का पतन कारण बनता है। शांति का प्रयास करना आवश्यक होता है, लेकिन जब अन्याय अपनी सीमा पार कर ले तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति की नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि वह स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण का प्रत्येक कदम धर्म और नीति पर आधारित था। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण का 5 गांव मांगना सिर्फ एक राजनीतिक या कूटनीतिक कदम नहीं था, यह धर्म और न्याय की परीक्षा थी। महाभारत युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। इसलिए हमें भी अपने जीवन में धर्म और नीति का पालन करना चाहिए, अन्यथा अहंकार और अधर्म का पतन निश्चित है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।